आज इतना बड़ा दिन था इंडिया के लिए, तो आज के दिन अगर चंद्रयान 3 की मैं बात नहीं करूंगा तो फिर क्या ही बेनिफिट रहने वाला है इस यूट्यूब चैनल का। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जिसको नहीं पता है मैं उसको बताऊँ चंद्रयान 3 के बारे में। और आप भी ज़रूर शेयर कीजिए, बाकियों तक पहुँचाइए, खुद दूसरों को बताइए कि चंद्रयान 3 मिशन क्या है, इसके बारे में बताइए। तो मैं अपने एंड से आपसे शेयर करने वाला हूँ। जिसको नहीं पता है वो ज़रूर वीडियो को देखना, जिसको पता है वो वीडियो को स्किप भी कर सकता है। तो चंद्रयान 3 की बात करेंगे। चंद्रयान 3 क्यों आया? क्योंकि पहले चंद्रयान 2 था। चंद्रयान 2 की बात करेंगे, वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अब वहां पर क्या हुआ था वो समझ लेंगे, और इस बार क्या किया जा रहा है वो भी समझ लेंगे। चंद्रयान 3 की बात करने से पहले, चंद्रयान 2 की बात करने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये रॉकेट काम कैसे करता है। मतलब बेसिक, जैसे हमने मून तक पहुंचना है तो धरती से बाहर ऊपर की तरफ जा रहा है, वो कैसे वगैरह काम होता है वो सब कुछ समझ लेते हैं। देखो, एक ये मैंने बेकार सी डायग्राम यहाँ पर बनाई है, लेकिन एक अच्छी सी इमेज आपको स्क्रीन में भी जरूर देखने को मिल रही होगी। उस स्क्रीन की हेल्प से, जो आपको इमेज दिख रही है, उस इमेज की हेल्प से समझते जाओ, और मैं ये और वो कंपैरिजन करता जाऊंगा, ठीक है। जो इस बार हमारा वही लॉन्च व्हीकल है, या फिर अगर पूरी रॉकेट आप इसको मान के चलोगे, इसका नाम क्या है? GSLV Mark 3 आपको नाम देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जैसे वहां पर आपको जैसे तीन तरह के रॉकेट देखने को मिल रहे होंगे। एक तरफ जैसे यहाँ पर उसके लॉन्च व्हीकल आप कह सकते हो, एक इस तरफ और एक इस तरफ, मतलब दोनों एंड में आपको S-200 देखने को मिल रहा होगा। और बीच में जो रॉकेट है, अगर इसको रॉकेट मान के चलोगे तो वो L-110 आपको देखने को मिल रहा होगा। जो साइड वाले दोनों हैं, जो S-200 वाले हैं, उसमें होगा क्या? S मतलब सॉलिड। उन दोनों में, यहाँ वाले में भी 210 जो सॉलिड फ्यूल भरा हुआ है, इस साइड वाले में भी 210 सॉलिड फ्यूल भरा हुआ है। और जो सेंटर में L-110 देखने को मिल रहा है, L मतलब लिक्विड, उसमें लिक्विड फ्यूल है 110 टन का। तो ये आपको समझ आएगा, इनमें फ्यूल भरा हुआ एक्चुअली में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फ्यूल जब बर्निंग होगी, कंबशन वगैरह होगा, तो गैसेस सारी बाहर निकलेंगी, नीचे की तरफ आएंगी, तो फोर्स लगेगी, रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें सिंपल सा ऐसे आप समझ सकते हो। तो हो गया, लॉन्च व्हीकल का काम क्या है? इसे ऊपर लेके जाना है ना, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है चंद्रयान 3 का? हमें मून तक पहुंचना है। आप कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे वो नीचे आ जाएगी ग्रेविटी की हेल्प से, हमें इस ग्रेविटी को पार करना है, तो उसकी स्पीड ज्यादा चाहिए। तो वही लॉन्च व्हीकल वही काम कर रहे हैं। तो पहले क्या होगा, पहले जो S-200 वाले, वही जो S-200 आपको देखने को मिल रहे दोनों साइड, पहले वो अपना काम करेंगे, पहले उनमें कंबशन वगैरह हो गई। जैसे ही वो लोग फ्यूल खत्म होगा, उसके बाद बारी आएगी जो सेंटर में L-110 आपको देखने को मिल रहा है। जब उसका भी काम खत्म हो जाएगा, वो भी अपना काम कर लेगा, फिर बारी आएगी क्रायोजेनिक इंजन की। उसके बाद जो सारा, क्योंकि जब ये इनका काम हो जाएगा, पहले S-200 दोनों का काम हो गया, वो दोनों अलग हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, मतलब पानी में गिर जाएंगे। फिर L-110 का भी वैसे सिस्टम रहेगा। जब इन तीनों का काम खत्म हो जाएगा, फिर काम किसने करना है? अब ये सारा सिस्टम अलग ही हो गया, ये रहा इन रॉकेट के साथ में, अब ये पोर्शन बच गया हुआ है। अब काम करना है क्रायोजेनिक इंजन ने, अब ये सारा काम ये करेगा, क्रायोजेनिक इंजन ने काम करना है। और सबसे ऊपर आपको चंद्रयान देखने को मिल रहा है, ये चंद्रयान ही है जिसने बेसिकली वहां पर पहुंचना है, अभी आगे हम और समझेंगे। जैसे क्रायोजेनिक इंजन है, अब इसने जैसे यहाँ से चला गया, स्टार्टिंग में क्या करना है, इस पूरे सिस्टम ने धरती के चक्कर लगाने चारों तरफ, है ना। धरती के चक्कर लगाएगा, पहले ऐसे छोटा चक्कर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे धरती का चक्कर लगाता जाएगा। धरती के जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी यूज करा जाएगा। और जब चक्कर बहुत बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर मून कहीं पर है, तो उसके जब बिल्कुल पास 100-150 किलोमीटर के आसपास ऐसा कुछ डिस्टेंस आप मान के चलो, कुछ इतने किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाएगा, ये फिर उसकी ऑर्बिट में घूमेगा। उसकी ऑर्बिट में पहले बड़ा चक्कर लगाएगा, करते करते छोटे चक्कर लगाएगा, छोटे छोटे चक्कर लगाएगा, और लास्ट में जाके वहां पे लैंडिंग वगैरह करेगा। ये जो लाइन आपको बता रहा हूँ चक्कर लगाने में, अगर आपको नहीं समझ आ रहा छोड़ दो उसको, जो समझा रहा हूँ वो समझते जाओ फिलहाल। मतलब पहले इन व्हीकल्स ने काम कर लिया, जो S-200 थे, L-110 थे, उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन ने काम करना था। उसके बाद कहते हैं, यहाँ पे चंद्रयान की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या है, इसमें दो मेन नाम आपको सुनने हैं। यहाँ पे एक विक्रम नाम आपको देखने को मिलेगा। विक्रम, विक्रम जो नाम है वो है लैंडर का, और दूसरा नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान जो नाम है वो है रोवर का। तो होना क्या था, मैं बात करता हूँ यहाँ पे चंद्रयान 2 मिशन की, क्योंकि सब कुछ सेम ही है। चंद्रयान 2 मिशन में क्या, अगर मैं बात करूंगा, जो विक्रम लैंडर था, इसने क्या करना था, मून में लैंडिंग करनी थी। जैसे वो मून के ऑर्बिट में पहुंच गया है, तो मून से कुछ हाइट पर है, अब उसने लैंडिंग करनी है, मून के सरफेस पे उसने आना है। जैसे ही विक्रम लैंडर मून के सरफेस में आ जाएगा, उसके बाद क्या था, इसका एक दरवाजा, डोर ओपन होना था, वहां से प्रज्ञान यानी कि रोवर ने बाहर निकलना था। ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है? फिर रोवर ने वहां पे घूमना था और वहां की स्टडी वगैरह करनी थी, हम तक पहुंचाना जो भी था। अब हुआ कि जब लैंडिंग की बारी आई,
चंद्रयान 2 मिशन की बात करेंगे, जो लॉन्च हुआ था वो सक्सेसफुल हुआ था, कितनी तरह किलोमीटर सब कुछ सही चल रहा था। जो यहाँ पे चंद्रयान 2 में यहाँ पे ऑर्बिट भी था, इस बार ऑर्बिट नहीं है चंद्रयान 3 में। ऑर्बिट भी सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था, सब कुछ सही हो गया था, बस मिस्टेक कहाँ पर हुई, जब इस विक्रम लैंडर को लैंड करना था, मून के सरफेस पर लैंड करना था, तब स्पीड ज्यादा थी और वो वहां पे आके टूट गया। मतलब सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, जो वहां पे टेक्निकल टर्म है उसके हिसाब से सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए थी, बट सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, हार्ड लैंडिंग होगी। आप समझ सकते हो, क्रैश लैंडिंग होगी, जिसके कारण यहाँ पे कम्युनिकेशन वगैरह टूट गया था, कम्युनिकेशन कोई था ही नहीं यहाँ पर, और हमें आगे कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। तो कंसेप्ट आपको समझ आ गया। जब लैंडिंग ही नहीं सही हुई है, तो प्रज्ञान यानी कि रोवर ने क्या वहां पर काम करना था। तो लास्ट टाइम ये वाली गलती हुई थी, बाकी सब कुछ सही चला था। तो मिशन जो है वो आधे से ज्यादा सक्सेसफुल था, लेकिन पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं था। इस बार हमारे पर्पस है कि ये जो आधा अधूरा काम लास्ट टाइम रह गया था उसे भी पूरा किया जाए, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाए और प्रज्ञान यानी कि रोवर भी सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे। विक्रम नाम क्यों है? विक्रम साराभाई जी के नाम पे विक्रम नाम है लैंडर का। और प्रज्ञान नाम क्यों है रोवर का? संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है विजडम, यानी कि आपकी अक्लमंदी, बुद्धिमानी। सारा काम तो बेसिकली जो कुछ भी है, स्टडी वगैरह तो इसी ने करनी है वहां पे, तो बुद्धिमानी से काम कौन लेगा? यही तभी नाम प्रज्ञान रखा हुआ है। अब इस बार क्या है, चंद्रयान 2 में आपको मिस्टेक समझ आ गई थी, क्या थी? चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च करा गया था 22 जुलाई 2019 को, सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी 6 सितंबर 2019 को, जो कि नहीं हो पाई थी। अभी चंद्रयान 3 मिशन की बात करेंगे, लॉन्च आज हुआ है 14 जुलाई 2023 को। टाइमिंग जो आपके सामने यहाँ पे लिखी भी होगी, 2:35 PM पे इसने लॉन्च करा है। अब इसने मून में जिस दिन लैंडिंग करनी है, कहा कि अगर सब कुछ नॉर्मल चलता है, जो लैंडिंग होगी वो 23 अगस्त को होने वाली है, 5:47 PM पर होगी। तो ये डे भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बड़ा क्रूशियल डे रहने वाला है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा है फिलहाल। अब दूसरी बात क्या, देखो इससे पहले के कोई मून पर गया है? बिल्कुल गया है। रशिया सबसे पहले गया था, फिर उसके बाद अमेरिका गया, चाइना गया। अमेरिका की तरफ सबको तो पता है, मतलब लैंडिंग भी करी गई थी, जैसे बज एल्ड्रिन था, या नील आर्मस्ट्रांग की बात करेंगे, एक स्पेसक्राफ्ट में थे, तो 3 बंदे वहां पर गए थे उस समय मिशन में। तो वो तो आदमी को भी भेजा था उन्होंने ना। लेकिन हालांकि 3 नेशन उनसे पहले ऐसा काम कर चुके हैं। इंडिया जो है वो 4th नेशन है जो यहाँ पे चांद पे यानी कि मून पर पहुंचने जा रहा है, लैंड करने जा रहा है। यानी कि हम लैंडिंग की जब हम बात करते हैं, हम सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें, क्योंकि क्रैश लैंडिंग तो पहले कर चुके हैं। जब चंद्रयान 1 था 2008 में, तब भी हम पहुंचे थे वहां पर है ना लैंडिंग, तब तो हमने खुद ही क्रैश लैंडिंग करवाई थी। और जहां पर वो टकराया था उसको नाम भी रखा गया, जवाहर 1 के नाम पॉइंट रखा गया, उस पॉइंट का नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पे जवाहर 1 नाम रखा गया वहां पे। अभी चंद्रयान 3 की बात करेंगे, हमारा इंडिया तीसरा नेशन तो है जो वहां पर लैंड करने जा रहा है। लेकिन एक बात देखी जाए, जो इंडिया है वो साउथ जो पोल है वहां का मून का, उसके थोड़े से पास में लैंडिंग करने जा रहा है। यानी कि वो पोर्शन जहां पर सूरज की लाइट डायरेक्ट पहुंचती नहीं या अंधेरा रहता है, कई तरह क्रेटर्स, गड्ढे वहां पर देखने को मिलेंगे। आज तक किसी देश ने सोचा भी नहीं कि वहां पर हम लैंडिंग करेंगे। सब जो मिड जोन, अगर लोकल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज समझोगे, अगर ये मून है तो सभी इस जोन पर कहीं पर लैंडिंग क्या करते थे, सेफ जोन पर लैंडिंग करते थे। हमारा इंडिया पहली बार ट्राई करने जा रहा है, मतलब पहली बार लैंड करने जा रहा है, और वो भी डेंजरस जोन पर लैंड करने जा रहा है। और वो भी बजट इतना कम जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस बार जो बजट है वो 615 करोड़ के आसपास कुछ बजट देखने को मिलेगा। तो इंडिया यहाँ पर लैंडिंग करने जा रहा है, और यही वो जगह है जहाँ पर अगर कभी आने वाले टाइम पर अगर कभी किसी को वहां पर रहना होगा या कुछ भी कर बस्तियां बसानी होगी वहां पर, तो यहीं पर सब कुछ सेटलमेंट होगी। क्यों होंगी? यहीं पर कहा जा रहा है कि पानी के होने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और पानी है भी ऐसा कहा जा रहा है। तो कई तरह की और भी स्टडी वहां पर करी जाएगी। तो वो इंडिया जो है पहला ऐसा नेशन बनेगा, पहले से कंट्री बनेगी जो इस जगह पे साउथ साइड पे, जो मून के साउथ पोल पे जो है वो लैंड करने जा रहा है। बस उम्मीद करते हैं इस बार कॉन्फिडेंस अगर आप देखोगे जो चेयरमैन है सोमनाथ जी का, तो आपको समझ आएगा कि हाँ वाकई में इस बार सब कुछ सॉफ्ट लैंडिंग होने जा रही है। अब लैंडिंग क्या होगी? अब इस बार भी सब कुछ सेम है। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा कि पूरा सिस्टम सेम था, ऑर्बिटर भी था। इस बार ऑर्बिटर नहीं है क्योंकि ऑर्बिटर ने अपना काम कर दिया हुआ है, तो इस बार हमें उसकी जरूरत नहीं है। इस बार सिंपल ये चंद्रयान की अगर हम बात करेंगे, उसमें विक्रम इस बार भी यानी कि लैंडर इस बार भी है, और प्रज्ञान यानी कि रोवर इस बार भी है। इस बार जो है वो विक्रम लैंडर की बात करेंगे। इसमें हमने कई तरह के चेंजेस किए हैं ताकि लास्ट टाइम की तरह मिस्टेक ना हो, वो हम समझ लेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि जो लैंडिंग होगी, जैसे मून से 7 किलोमीटर की हाइट होगी, वहां से लैंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। और 7 किलोमीटर से जैसे नीचे आओगे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाएगा,
इस बार विक्रम में अच्छे खासे सेंसर लगाए गए हैं। वो सेंसर उस 2 किलोमीटर की हाइट में जब पहुंच जाएंगे, वो सेंसर भी उस टाइम पर काम करना स्टार्ट कर जाएंगे। जिस जगह की मैं बात करूं लैंडिंग होनी है इस बार, उसे कहा जाता है डार्क साइड ऑफ मून, और वहां पे टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। ये समझो अब यहाँ पर। और देखो 3,84,403 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारी अर्थ से मून तक का, और उसमें अगर हम बात करें जो खर्च आ रहा है इस बार, वो 16,000 पर किलोमीटर है, जो कि बाकी स्पेस एजेंसी के हिसाब से देखा जाएगा बहुत ही कम है जो हमारे इंडिया यहाँ पे खर्च कर रहा है। और यहाँ पे लास्ट टाइम जो बजट था हमारा वो 870 करोड़ था, इस बार बजट भी कम करा गया है, 615 करोड़ पे हम ये मिशन पूरा करें, जो कि हॉलीवुड की कई तरह की मूवी से भी कम बजट आपको देखने को मिलेगा। इस बार हम विक्रम की बात करेंगे, यानी कि जो हमारा ये लैंडर रहने वाला है, इस विक्रम की बात करेंगे। लास्ट टाइम 5 इंजन थे, ये भी एक छोटी सी मिस्टेक मानी जा रही है। इस बार इसमें इंजन 4 हो जाएंगे। 8 छोटे छोटे इंजन भी, इंजन मतलब थ्रस्टर हैं। जैसे मान के चलो कुछ ऐसा हो गया, गड़बड़ी हो रही है लैंडिंग में, आपको इस तरफ ले जाना है रॉकेट को या लैंडर को इस तरफ ले जाना है, तो इस साइड वाला थ्रस्टर काम करेगा। जब वो थ्रस्टर काम करेगा तो आपका जो इंजन है वो इस साइड आ जाएगा, यानी कि विक्रम इस साइड। इस तरह से 8 छोटे छोटे इंजन और लगाए गए हैं। सेंसर में आपको बता ही थे 2 किलोमीटर की हाइट होगी वहां पे वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट टाइम स्पीड लिमिट 2 मीटर पर सेकंड तक की थी, मतलब कि जब उसे लैंड करना है तो मैक्सिमम स्पीड जो 2 मीटर पर सेकंड की जाए इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। इस बार स्पीड भी बढ़ा दी है, 3 मीटर पर सेकंड तक की जो स्पीड है उसे टॉलरेट कर दिया जाएगा, जो कि अच्छी खासी है, मतलब इसके अंदर अंदर ही सारा काम बन जाएगा। प्रोपल्शन क्वांटिटी भी इस बार इम्प्रूव कर दिया, मतलब इस बार क्या, जैसे आपको जरूरी नहीं कि आपको उसी डेट को जो है वो वहां पे लैंड करना है। अगर लगता है कि कंडीशन फेवरेबल नहीं है, हम कुछ दिन और वेट कर सकते हैं। प्रोपल्शन क्वांटिटी भी बढ़ा दी गई है। सॉफ्टवेयर स्ट्रेंथ, पिछली बार कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई है, इस बार सॉफ्टवेयर को भी स्ट्रेंथन कर दिया है। पिछली बार एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमें लैंड करना था, इस बार कहा गया अगर आगे पीछे भी लैंड हो जाएगा, एक पर्टिकुलर एरिया सेट करा गया है, तो वो कोई इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है 8 स्मॉल इंजन है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा सोलर पैनल लगाए गए हैं। अगर किसी और डायरेक्शन में मूवमेंट होती है तो एक्स्ट्रा सोलर पैनल्स को कहीं ना कहीं से रेज वगैरह आएंगे, वो काम करना सही तरीके से स्टार्ट करेगा। तो कई तरह की इस बार जो है, और उसके जो जो लैंडिंग करे जो टायर वगैरह हैं, 6 लास्ट टाइम इस बार चाहिए, वो भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है उनकी, अच्छी खासी टेस्टिंग भी हुई है उसकी, तो वो भी सब कुछ अच्छे तरीके से इस बार करा गया है। तो जो पहले मिस्टेक थी उनको भी अच्छे खासे तरीके से इम्प्रूव करा गया है। लॉन्च आज हुआ है, लैंडिंग 5:47 PM 23 अगस्त को होने जा रही है। ये है सारी कहानी हमारे चंद्रयान 3 की। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा कैसे लैंडिंग होनी है। मेन रोल यहाँ पे विक्रम का रहने वाला है। विक्रम ने अगर सॉफ्ट लैंडिंग करी तो विक्रम से कौन निकलेगा? विक्रम से निकलेगा प्रज्ञान, यानी कि रोवर या कि गाड़ी आप बोल सकते हो। उस रोवर ने वहां पे चक्कर लगाने हैं और सारा काम वहां पर देखना है जो भी है। और वहां पे 14 डेज, अर्थ के 14 डेज के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर काम होने वाला है। अर्थ के कंपैरिजन में किया जाए तो 14 डेज वहां पे काम करना है। कई तरह के वहाँ पे कैमराज लगाए गए हैं, जो फोटोज हमारे पास आएंगे। कई तरह के एक्सपेरिमेंट वहाँ पर करे जाएंगे। 2 तरह के मेरे एक्सपेरिमेंट की वहाँ पर बात करी जा रही है। तो अच्छी खासी डिटेल्स हमें मिलने जा रही है, और सिर्फ हमें नहीं, बाकी जो नेशंस हैं उन्हें भी इसका बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो ये चंद्रयान 3 था जिसके बारे में आपको बताया। किसी भी तरीके का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लॉन्च कहाँ से करा गया है मैं बताऊं या आप बताओगे? मैं आपको खाली हिंट बताता हूँ। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च करा गया है। आप उस सेंटर का नाम बताओ जहां से लॉन्च करा गया है। और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, मैंने शेयर नहीं करी है, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब तक पहुंचाइएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।